हेलो स्टूडेंट्स। ये 10 मिनट की वीडियो दिलाएगी आप लोगों को 2 मार्क्स। जी हाँ, सीटेट पेपर 1 की बात करें चाहे सीटेट पेपर 2 की बात करें, सिमिट्री से 2 क्वेश्चंस आते ही हैं जहां बच्चा अक्सर गलती कर देता है। पहले तो जान लेते हैं सिमिट्री क्या होती है, फिर हम इसमें ट्रिक्स की बात करेंगे जहां बच्चा कभी भी गलती नहीं करेगा। तो भाई सिमिट्री होती क्या है? जब किसी भी आकृति को किसी भी रेखा के अनुदिश मोड़ा जाता है, फोल्ड किया जाता है, तो दोनों भाग एक दूसरे के संपाती होते हैं। कहने का मतलब क्या है, एक भाग दूसरे भाग पे क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है। वो क्या कहलाता है आपको गई सर, सिमेट्रिकल फिगर कहलाता है। और जो लाइन बांटती है उस लाइन को क्या बोला जाता है, सिमेट्रिकल लाइन बोला जाता है। बात क्लियर आपको होगी सर? बिल्कुल क्लियर। यही चीजें यहाँ लिखी हुई थी। फिर बात कर लेते हैं पॉलीगन में। पॉलीगन में रेगुलर पॉलीगन, और फिर हम इरेगुलर पॉलीगन की भी बात करेंगे। पॉलीगन बोले तो बहुभुज। भाई 3 या 3 से अधिक भुजाओं की बंद आकृति को क्या कहा जाता है, पॉलीगन कहा जाता है। यहाँ रेगुलर पॉलीगन की बात की जाए तो ट्रिक क्या रहने वाली है रेगुलर पॉलीगन के लिए, आप लोग दिमाग को ध्यान से, मैं दिमाग को खोल के कॉपी पेन लेके बैठिएगा, आप लोगों का हर पॉइंट क्लियर होगा। देखिएगा कि भाई रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, समबाहुभुज। मतलब जितनी भुजाएं उतनी ही सिमिट्री, जितनी भुजाएं उतनी ही सिमिट्री। तो भाई बात कर लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन होता है, कितनी भुजाएं, 3 भुजाएं। कितनी लाइन ऑफ सिमिट्री, 3 सर। ठीक है, आपको होगे सर बिल्कुल क्लियर। फिर स्क्वायर, भाई ये क्या है, रेगुलर पॉलीगन है, कितनी भुजाएं, 4 भुजाएं। तो इसमें नंबर ऑफ सिमिट्री कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। फिर बात कर लेते हैं रेगुलर पेंटागन की। क्लियर, कितनी भुजाएं, 5 भुजाएं। तो लाइन ऑफ सिमिट्री कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। फिर रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, ऑक्टागन, डेकागन, मतलब जहां रेगुलर वर्ड लग गया उसमें जितनी भुजाएं होंगी उतनी ही लाइन ऑफ सिमिट्री होंगी। बस इतनी सी बात आप लोगों को समझनी थी। भाई जितनी रेगुलर पॉलीगन में साइड्स होंगी उतनी ही उसमें लाइन ऑफ सिमिट्री होंगी। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 3 है, स्क्वायर है 4 है, रेगुलर पेंटागन है तो 5 है, भाई रेगुलर हेक्सागन है तो लाइन ऑफ सिमिट्री 6 है। भाई क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब बात कर रहे थे इरेगुलर की। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब आयत को कैसे याद रखोगे? आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी क्या, आर आर, या आप लोगों ने ये देखा होगा क्या, एक टीम है वैभव सूर्यवंशी की, कौन सी, राजस्थान रॉयल्स। आर आर, डबल आर, डबल आर। ठीक है, आपको होगी सर बिल्कुल क्लियर। तो डबल आर की जब भी बात होगी तो ये बात आप लोगों के दिमाग में छप जानी चाहिए। आर आर में 2 आर आते हैं, आर आर में 2 आर आते हैं। तो रेक्टेंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमिट्री होंगी? आपको होगी सर 2 होंगी। कितनी होगी? 2 होंगी। फिर रेक्टेंगल और रोम्बस, रोम्बस, रोम्बस भी आर आर सर। कितनी लाइन ऑफ सिमिट्री होंगी? 2 होंगी सर। तो रोम्बस में कितनी लाइन ऑफ सिमिट्री होंगी? तो आपको होगी सर 2 होंगी। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। रेक्टेंगल का क्या भूलोगे? नहीं सर। रोम्बस का क्या भूलोगे? नहीं सर। रेक्टेंगल बोले तो आर आर, आर आर में कितने आर? 2 आर। तो लाइन ऑफ सिमिट्री कितनी? 2। रोम्बस में आर आर, कितने आर? 2 आर। तो लाइन ऑफ सिमिट्री कितनी? 2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। या फिर राजस्थान रॉयल से याद रख लेना, जो आर से स्टार्ट होगा 2 आर इकट्ठे बोले जाएंगे, राजस्थान रॉयल्स। तो उसमें नंबर ऑफ लाइन सिमिट्री कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएगी। फिर समांतर चतुर्भुज में कितनी लाइन ऑफ सिमिट्री? ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान। तो यहाँ लाइन ऑफ सिमिट्री कितनी हो जाएगी? 0 सर। ठीक है भाई, नाम बड़े दर्शन छोटे, नाम बड़े दर्शन छोटे। तो यहाँ आप लोगों को पैरेललोग्राम में कितनी लाइन ऑफ सिमिट्री हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। ट्रेपीजियम, नाम बड़े दर्शन छोटे, नाम बड़े दर्शन छोटे। या ऊंची दुकान फीका पकवान, कैसे और याद रख पाऊंगा भाई? पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम की बहुत से बच्चों को तो स्पेलिंग का ही नहीं पता होता। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। जब स्पेलिंग का नहीं पता होगा तो वहाँ लाइन ऑफ सिमिट्री कितनी डाल दूंगा? 0 डाल दूंगा। कितनी डाल दूंगा? 0 डाल दूंगा। क्या ऐसे याद रख पाओगे क्या? या फिर ऐसे याद रख लेना, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान। तो समानांतर चतुर्भुज में लाइन ऑफ सिमिट्री 0, ट्रेपीजियम में लाइन ऑफ सिमिट्री 0। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। फिर बात कर लेते हैं समद्विबाहु समलंब। समद्विबाहु समलंब मतलब जहां 2 भुजाएं एक जैसी हो, 2 भुजाएं एक जैसी, 2 भुजाएं एक जैसी। तो यहाँ समद्विबाहु समलंब की बात की जाए, ट्रेपीजियम में 0 है और समद्विबाहु समलंब में कितनी लाइन ऑफ सिमिट्री होंगी? तो आपको होगी सर 1 होगी। कितनी? 1। कैसे याद रखूंगा? 2 भुजाएं एक जैसी, 2 भुजाएं एक जैसी। वृत्त,
वृत्त में कितनी, 0 गुना समथिंग 0, 0 गुना समथिंग 0, 0 गुना समथिंग 0, अनंत 0। तो यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी, इनफाइनाइट। कितनी सर, इनफाइनाइट। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, ठीक है। काइट, पतंग की कितनी डोर, एक डोर। पतंग की कितनी डोर, एक डोर। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर एक हो जाएगी। यहाँ कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। समबाहु त्रिभुज, भाई क्या है, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में कितनी सिमेट्री, जितनी साइड। कितनी साइड, 3 साइड। तो कितनी, तो आप कहोगे सर लाइन ऑफ सिमेट्री 3 सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। फिर बात कर लेते हैं आगे। समद्विबाहु त्रिभुज, 2 भुजाएं एक जैसी, 2 भुजाएं एक जैसी। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएंगी, एक हो जाएंगी। विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल, अपनी अपनी डपली अपना अपना राग, अपनी अपनी डपली अपना अपना राग। बोले तो विषमबाहु त्रिभुज में कितनी हो जाएंगी, 0 सर, क्योंकि सबका अपना अपना राग है। बिल्कुल क्लियर। समकोण त्रिभुज में कितनी हो जाएंगी सर, समकोण त्रिभुज में सारी साइड अलग, देखो ट्रिपलेट होता है ना, 3 4 5, 5 12 13, तो सारी साइड क्या अलग अलग है। तो यहाँ नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री कितनी हो जाएंगी, आप कहोगे सर यहाँ पे भी कितनी होंगी, 0 भाई। लाइन सिमेट्री कितनी होंगी, 0 सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। फिर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, 2 भुजाएं एक जैसी, 2 भुजाएं एक जैसी। लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी, तो आप कहोगे सर यहाँ हो जाएगी 1। कितनी हो जाएगी, 1 सर। फिर वर्ग, वर्ग क्या है, रेगुलर पॉलीगन, जितनी भुजाएं उतनी सिमेट्री, जितनी भुजाएं उतनी सिमेट्री। तो कितनी भुजाएं हैं, 4, तो सिमेट्री भी कितनी होंगी, 4। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो आप लोगों को यहाँ याद हो गया होगा आर राजस्थान रॉयल्स या आर मूवी, रोम्बस और रेक्टेंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री 2। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। काइट में कितनी, 1 सर। काइट में कितनी डोर, 1 डोर सर। लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी काइट में, 1 सर। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, जहां समद्विबाहु आएगा, 2 भुजाएं एक जैसी, 2 भुजाएं एक जैसी। लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएंगी, 1। फिर पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम, कितनी भाई, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान। बहुत सारे स्टूडेंट को इनकी स्पेलिंग का ही नहीं पता होता। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएंगी, 0 सर। बात क्लियर। अब स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो रेगुलर पॉलीगन होंगे वहां लाइन ऑफ सिमेट्री जितनी साइड उतनी उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। जहां समद्विबाहु आ जाएगा वहां 1 होंगी। जे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है या समद्विबाहु क्या है, समलंब है, वहां लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, 1। 2 भुजा एक जैसी। समद्विबाहु में भी कितनी होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी कितनी होती है, 1 सर। अब क्वेश्चंस की बारी भाई, क्लियर। एक समचतुर्भुज में, समचतुर्भुज क्या होती है, आर रोम्बस, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री, आर में कितने आर, 2 आर। कितने आर, 2 आर। कितना आंसर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। एक समपंचभुज, रेगुलर पेंटागन, जिसके साथ सम आ गया, जिसके क्या आ गया, सम आ गया, उसमें जितनी साइड उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ कितनी साइड, 5, तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी कितनी हो जाएंगी, 5। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। यही पॉइंट क्लियर होगा। ये 10 मिनट का शो आप लोगों के 2 मार्क्स करवाएगा पक्के। बिल्कुल क्लियर। आगे आ जाओ भाई। अब श्यामा के पास एक आयताकार कागज था, रेक्टेंगुलर कागज था, जिसकी लंबाई 16 और उसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर थी। उस कागज को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया। पहले क्या था, रेक्टेंगल था सर। क्या था, रेक्टेंगल था सर। अब उसको मोड़ के क्या बना दिया गया, स्क्वायर बना दिया गया सर। अब उसको मोड़ के क्या बना दिया गया, स्क्वायर बना दिया गया सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। रेक्टेंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री, आप कहोगे सर 2। कितनी, 2 सर। और स्क्वायर में कितनी, ये तो रेगुलर पॉलीगन है, जितनी साइड उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री। कितनी, 4 सर। तो कितने का इंक्रीमेंट हो गया सर, कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 2 का सर। कितने का, 2 का सर। तो भाई लाइन ऑफ सिमेट्री में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 2 का सर। तो सममित रेखाओं की संख्या कितनी बढ़ जाएगी, 2 बढ़ जाएगी। क्या आंसर आ जाएगा, सी से चंदू चमकीला हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा भाई। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। उस चतुर्भुज की पहचान कीजिए जिसमें 2 सममित रेखाएं हैं। 2 सममित किसमें होती है, आर की, क्या, आर बोले तो रेक्टेंगल रोम्बस। तो स्क्वायर कट गया, स्क्वायर में 4 होती हैं, समानांतर चतुर्भुज में 0 होती है, ये कट गए भाई। अब इसमें भी 2 होती हैं और आप कहोगे सर इसमें भी 2 होती है, बट इसने एक कंडीशन और लगा दी। क्या लगा दी, मेरे सभी कोण 90 डिग्री के हैं। रेक्टेंगल में चारों कोनों पर कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो सी हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर। बोले तो रेक्टेंगल हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर। बात क्लियर, आपको सर बिल्कुल क्लियर। आगे आ जाओ तो भाई। फिर
निम्नलिखित में से कौन सी आकृति में सममित रेखाओं की संख्या बराबर नहीं है? समद्विबाहु में कितनी होती है? आप कहोगे सर एक। दो भुजा एक जैसी, पतंग की कितनी डोर? एक। इसमें तो लाइन ऑफ सिमेट्री इक्वल है। हाँ सर। समचतुर्भुज में कितनी होती है? दो सर। रोम्बस में दो, आर आर में, रेक्टेंगल में भी दो, लाइन ऑफ सिमेट्री इक्वल है। हाँ सर। विषमबाहु त्रिभुज में कितनी होती है? अपनी अपनी डबली, अपना अपना राग, जीरो सर। समांतर चतुर्भुज में भी कितनी होती है? आप कहोगे सर ऊंची दुकान फीका पकवान, जीरो सर। ये भी इक्वल है सर। पतंग में कितनी होती है? एक सर। और समचतुर्भुज में कितनी होती है? रोम्बस में कितनी? दो। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री अलग अलग है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा? दिलजीत दोसांझ हमारा क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। बात क्लियर आपको? सर बिल्कुल क्लियर। ठीक है, आगे आ जाओ। तो भाई निम्नलिखित में से किन आकृतियों के युग्म में ठीक दो सममित रेखाएं हैं? आर आर, आर आर, रेक्टेंगल रोम्बस, रेक्टेंगल रोम्बस। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। जहां दो आर वहां लाइन ऑफ सिमेट्री भी दो, जहां दो आर वहां लाइन ऑफ सिमेट्री भी दो। आर किस में आता है? रेक्टेंगल में। आर दूसरा किस में आता है? रोम्बस में। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएंगी? दो हो जाएंगी सर। फिर निम्नलिखित में से किन आकृतियों में सममित रेखाओं की संख्या समान होती है? किस में समान होती है? तो आप कहोगे सर आयत और समचतुर्भुज में कितनी होती है? दो दो होती है सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। वर्ग में कितनी? चार। आयत में दो, पतंग में एक, समांतर चतुर्भुज में जीरो, समांतर चतुर्भुज में जीरो, समचतुर्भुज में दो। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। आगे चले क्या? बिल्कुल आगे चलो भाई। निम्नलिखित में से किस त्रिभुज में कोई भी सममित रेखा नहीं है? केवल समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या है? आपको कैसे? रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, इसमें तो कितनी साइड? तीन साइड, तो लाइन ऑफ सिमेट्री तीन, ये तो नहीं हो सकता। केवल समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजा एक जैसी, दो भुजा एक जैसी, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी? एक। केवल विषमबाहु त्रिभुज, हाँ सर, अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग, सब अलग अलग गाने लग जाएंगे, तो किसी का समझ में नहीं आएगा। इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। विषमबाहु त्रिभुज में नहीं होती, समद्विबाहु में तो होती है। इसमें भी नहीं होती, इसमें भी नहीं होती, तो ये ऑप्शन करेक्ट कर लेते, बट इसमें नहीं है। इसमें तो है कितनी? एक, क्योंकि दो भुजा एक जैसी, तो एक है सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। और एक समांतर चतुर्भुज में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री? आप कहोगे सर ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। कितना सर? जीरो सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। तो ये क्लास आप लोगों के 2 नंबर करवाएगी कंप्लीट। तो इसी प्रकार की वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।